ठीक है, देखिए ये IIT 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अगर इस कंपाउंड का 3H2Ni के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 3H2Ni मतलब यहां पे क्या है ना, हाइड्रोजिनेशन का बात कर रहा है। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि जितने भी डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर डबल बॉन्ड हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर एक्सेस में लिया है तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे वही क्वेश्चन दिया हुआ है, IIT 2005 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है, इसका 3H2Ni के साथ करते हैं रिएक्शन, तो दो प्रोडक्ट बना दिया A और B। यहां पे A और B को देखें आप, तो क्या कर रहा है, पहला इस रिंग से क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड को गैप कर रहा है, और इस रिंग में भी क्या कर रहा है, देखिए यहां पे 3 बॉन्ड को गैप कर दिया है। अब यहां पे ये कह रहा है कि बताओ, प्रेडिक्ट करो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या यूं कह सकते हैं जो ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा। तो यहां हमको प्रेडिक्ट करना है। अच्छे, इसको हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल ढंग से बनाने का कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। यहां पे अगर हम इसको देखें, इस रिंग को पूरे को ढक दे, अगर पूरे को ढक दे, इस रिंग को देखें तो ये 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर बीच वाले को देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहां पे इसको देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छे, अगर हम पूरा को ढक दे और सिर्फ बीच वाले पोर्शन को देखें, मतलब क्या निकल रहा है भाई, ये निकल रहा है। और अगर हम इसका पर्टिकुलर बात करें, इसका या सिंपली हम इसका बात करें, तो ये देखने से क्या हो रहा है, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और कंजुगेशन में भी है, साइक्लिक कंजुगेशन में भी है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। आओ भाई, यहां पे ये बन गया एंटी एरोमेटिक, ये भी बन गया क्या, एंटी एरोमेटिक, ये भी बन गया क्या, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे भी हम लोग देखेंगे इसको, कैसे कैसे देखेंगे, ये भाई क्लियर है, ये तो एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, कंजुगेशन में भी है, और साथ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखो इधर देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन में है नहीं, ये बन गया नॉन एरोमेटिक, ये बन गया नॉन एरोमेटिक, ये बन गया नॉन एरोमेटिक, ये बन गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां देखेंगे तो ये एरोमेटिक, यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक, ये भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, जबकि ये जो है ये बन गया है क्या, एंटी एरोमेटिक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन में है, एंटी एरोमेटिक, ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां पे बन गया नॉन एरोमेटिक, यहां पे बन गया नॉन एरोमेटिक। यहां प्रोडक्ट जो बना है उसमें अपन ये बता सकते हैं कि यहां पे एरोमेटिक का कितना है भाई रिंग, 3 एरोमेटिक का रिंग है। क्या 4 नॉन एरोमेटिक को अपन लिख सकते हैं 2 नॉन एरोमेटिक प्लस क्या, 2 नॉन एरोमेटिक, लिख दिए। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे आपको देखने से क्या मिल रहा है, 1 2 3 एरोमेटिक मिल रहा है, उसके बाद 2 नॉन एरोमेटिक मिल रहा है, उसके बाद 2 एंटी एरोमेटिक मिल रहा है। क्लियर, इस रिंग में और इस पूरे कंपाउंड में देखें और इस कंपाउंड में देखें तो ऐसा कुछ मिल रहा है। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 एरोमेटिक का पावर 3 एरोमेटिक के बराबर, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 नॉन एरोमेटिक का 2 नॉन एरोमेटिक के बराबर, यहां 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बचा क्या यहां पे, नॉन एरोमेटिक, और बचा क्या, एंटी एरोमेटिक। अब सवाल उठता है कि नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल कौन, तो याद रखना फना एक मूवी का नाम है, इसमें से आप एफ को साइलेंट कर दो तो अना बन जाएगा, एरोमेटिक। सबसे स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। उसके बाद कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद कौन होता है भाई, एंटी एरोमेटिक। तो फना याद रहेगा तो ये ट्रेंड भी आपको याद रहेगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्या, एंटी एरोमेटिक। अब ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर में बच रहा है क्या, नॉन एरोमेटिक, नीचे में क्या आ रहा है, एंटी एरोमेटिक। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब कंपाउंड ए जो होगा वो मेजर होगा और कंपाउंड बी जो होगा वो माइनर होगा। मतलब कंपाउंड ए जो होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपाउंड बी से, ए इज मोर स्टेबल देन बी। कितना सिंपल तरीका से इसको हम लोग निकाले हैं। ठीक है, ये कंपाउंड दिया हुआ था, इसका 3H2Ni के साथ रिएक्शन करवाए, तो बहुत ही इजी मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग डील किए हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।